Hello everybody, my name is Vidul Sharma and I welcome you all on the Edu Mentors YouTube channel. तो जैसा अभी आपको पता है that almost 2022 जाने वाला है और 2023 में हम एंटर कर रहे हैं। तो जितनी भी रिनॉल्ड यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की, जैसे कि नासिर मुंजी इज वन ऑफ देम, तो सबने अपने एंट्रेंस फॉर्म ऑलमोस्ट अब विद इन अ टाइम सब निकाल रहे हैं, राइट? तो नासिर मुंजी का नोटिफिकेशन आउट है। तो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि भाई व्हाट इज द पैटर्न, कौन कौन से कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, कब एग्जामिनेशन डेट्स हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो जो बेसिक माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर द मेजर प्रोग्राम्स अवेलेबल फॉर यू, कौन कौन से मेजर प्रोग्राम्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रोग्राम अंडर एनपैट, दैट इज नेशनल टेस्ट फॉर प्रोग्राम आफ्टर 12th। तो आफ्टर 12th के बाद जो जो प्रोग्राम्स नासिर मुंजी कंडक्ट कराता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो कॉमर्स के लिए वी हैव बीबीए प्रोग्राम, बीकॉम बीएससी फाइनेंस, 3 इयर्स प्रोग्राम है। बीबीए बीकॉम बीएससी फाइनेंस, तो जो भी कॉमर्स स्टूडेंट है he or she can apply for it. इकोनॉमिक्स के लिए वी हैव बीएससी इकोनॉमिक्स, अगेन 3 ईयर प्रोग्राम। अब कोई बोलता है कि यार मैनेजमेंट देखना है हमें, तो वी हैव बीबीए इन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग, तो अगेन 3 ईयर प्रोग्राम। लिबरल आर्ट बीए ऑनर्स इन लिबरल आर्ट्स, 3 ईयर प्रोग्राम। इंटरनेशनल स्टडी के लिए भी आपके पास प्रोविजन है, वेयर इंटरनेशनल टाइप, जो बीबीए प्रोग्राम है मतलब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ इसमें टाइप दे रहे हैं, तो किंगस्टन यूनिवर्सिटी लंदन के साथ डिग्री प्रोवाइडेड है। देन फॉर द मैनेजमेंट वी हैव बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, अगेन 3 इयर्स प्रोग्राम। तो आप देखोगे ऑलमोस्ट ऑल द प्रोग्राम्स आर ऑफ 3 इयर्स। और ये किसके अंडर, किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? दैट इज एनपैट, नेशनल टेस्ट फॉर प्रोग्राम्स आफ्टर 12th, राइट? तो इसके लिए आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, राइट? अभी मैं डेट और सब चीज आगे स्पेसिफाई करूंगा। देन जो नर्सिंग मुंजी है अपना लॉ एंट्रेंस भी कराता है, जिसमें आपका बीए एलएलबी ऑनर्स और बीबीए एलएलबी ऑनर्स, जो 5 ईयर प्रोग्राम है, जैसे जो बेसिकली होते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होते हैं ना, तो उसका भी एंट्रेंस आपका कराता है नर्सिंग मुंजी, राइट? तो वी हैव डिस्कस जो एनपेट के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं प्लस लॉ के अंदर, लॉ वाले को बोलेंगे एलईटी, राइट? तो अब बात करते हैं इनके एग्जाम पैटर्न की। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है इन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए, किस तरह से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है अभी से। तो एग्जामिनेशन पैटर्न पे अगर आते हैं, तो दिस इज द एग्जामिनेशन फॉर एनपैट, बेसिकली कॉमर्स, इकोनॉमिक, ब्रांडिंग, लिबरल आर्ट्स, इंटरनेशनल बिजनेस एंड मैनेजमेंट, एवरीथिंग। अब सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है दैट इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन there are majorly 3 sections, right? Quantitative reasoning, we have logical reasoning and we have verbal reasoning। तो verbal reasoning हो गई, logical reasoning हो गई और quantitative reasoning हो गई। पर्टिकुलर तीनों सेक्शन से कितने क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं? 40 40 40, therefore total will be 120 questions will be there। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो टाइम इज जस्ट 100 मिनट्स। तो आपको 120 क्वेश्चन करने हैं इन 100 मिनट्स, वेयर ईच क्वेश्चन कैरी ईच मार्क्स। तो कितने मार्क्स का होगा आपका? 120 मार्क्स का ही आपका टोटल एग्जाम होने वाला है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट? कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट? बट इट इज अ टाइम बेस्ड एग्जाम वेयर आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं इन हाउ मेनी मिनट्स? इन 100 मिनट्स, राइट? तो जितने भी एन पैट के मैंने अभी आपको कोर्सेज बताए थे, जो आपके कॉमर्स के लिए हैं, इकोनॉमिक्स वाले, ब्रांडिंग एंड एडवर्टीजमेंट, लिबरल आर्ट्स, इंटरनेशनल स्टडीज, मैनेजमेंट, सबको ये पर्टिकुलर एग्जाम देना है। और जिसमें सेक्शंस कितने हैं? देयर ओनली 3 सेक्शन, 3 मेजर सेक्शंस आप दे सकते हो, जिसमें टोटल देयर विल बी 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स इन 100 मिनट्स, राइट? So this is the first thing you have to remember. Second thing, अगर suppose some of the students they want to pursue law, right? अगर आपको law वाला एग्जाम अपीयर करना है, तो law के लिए there will be 5 sections, right? तो 5 section में again verbal reasoning will be there, general knowledge will be there, quantitative reasoning will be there, logical reasoning will be there and legal reasoning will be there। तो आपको पता ही होगा जितने भी law entrances होते हैं उसमें legal एक add on होता है और जीके तो आते ही आता है, right? So in this particular section, in this particular examination, जितने भी 5 सेक्शन है, 5 sections they all carry equal weightage of 30 30 30 30 30 questions and total there will be 150 questions। अब 150 questions कितने टाइम पीरियड में करने हैं हमें?
120 मिनट्स में करने हैं एंड टोटल मार्क्स अलॉटेड विल बी 150। तो सेम पैटर्न है, बस वहां पर 3 सेक्शंस थे, यहाँ पर 5 सेक्शन है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब लॉ कर रहे हैं तो लीगल तो पूछेंगे और जीके पूछेंगे, तो जीके लीगल यहाँ पर एड ऑन है, राइट। टाइम वहां पर 100 मिनट्स है, यहाँ पर 120 मिनट्स है, और सेम पैटर्न है दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट। तो दिस थिंग यू हैव टू क्लैरिफाई विद इट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे देखते हैं कि कौन कौन सी एग्जामिनेशन डेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्योंकि स्टार्ट हो चुके हैं। तो व्हेन आई टॉक अबाउट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं, और जो क्लोजिंग डेट है इट विल बी लास्ट टिल 21 में। तो काफी टाइम दिया है, पर आई पर्सनली रिकमेंड यू अब आपको इतने टाइम तक वेट नहीं करना है, बिकॉज अब ये एक ऐसा टाइम स्टार्ट हो गया आप लोगों का कि आपको अपने प्री बोर्ड्स भी देने हैं, राइट। अभी सीयूईटी का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, बहुत से बच्चे जो लॉ वाले हैं वो लॉ के ऑलरेडी एग्जाम्स दे रहे हैं, राइट। उसके अलावा और जो अदर कोर्सेज के एग्जाम्स होते हैं लाइक निफ्ट एंड ऑल, सबके नोटिफिकेशन दे विल बी आउट, सो डोंट डिले द प्रोसेस, राइट। पहला काम वो कहते हैं ना, फर्स्ट स्टार्ट इज स्टार्ट टुवर्ड्स अ विक्ट्री, तो पहले स्टार्ट अपना स्टार्ट रखो। तो सबसे पहले डेट्स का ये नहीं देखना है कि यार मई में है तो मैं तब फिल करूंगा, स्टार्ट डूइंग। सेकेंड थिंग इज एग्जाम किस बेस पे होगा, कि मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन है या ऑफलाइन एग्जामिनेशन है। तो इट इज अ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, और जो कि कहां पर होगा, एट टेस्ट सेंटर्स, राइट। ऑनलाइन बेस्ड, जैसे कोविड टाइम्स में सिम्बोसिस वगैरह ने आपका घर से एग्जाम कराया था, नहीं, ये टेस्ट सेंटर्स पर एग्जाम होगा, एंड इट विल कंडक्ट बिटवीन 4 जनवरी 2023 टू 31 मई 2023, राइट। तो काफी बड़ी विंडो है, तो इसी बीच आपके एग्जाम डिफरेंट टेस्ट सेंटर्स पर आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है दिल्ली में तो सभी के सेंटर्स होते हैं, राइट। अब एग्जाम डेट शेड्यूलिंग विंडो विल बी अवेलेबल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है दैट यू कैन शेड्यूल योर एग्जाम एज पर योर प्रेफरेंस, राइट। तो जो विंडोज होंगी, मतलब यू विल, वो एक रिस्ट्रिक्ट डेट नहीं देंगे कि नहीं भाई इसी दिन आना है, ठीक है। आपके पास विंडो ऑप्शन होगा, तो आप विंडो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपना एग्जाम डेट फिक्स कर सकते हो, राइट। तो ये शुरू हो जाएगी आपकी 6 दिसंबर, जो अभी रिसेंटली 23 मई 2023 तक, राइट। और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी डिक्लेयर हो जाएगी बाय जून 2023, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम जुलाई और अर्ली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त दे विल स्टार्ट देयर सेशंस आल्सो, राइट। तो मेरिट लिस्ट या आप बोलो फाइनल रिजल्ट आपका जून तक यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा, राइट। तो प्लीज एडhere टू दीज टाइमलाइंस, एडhere टू दीज डेट्स, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आपको पता है शादी वाला सीजन भी शुरू होने वाला है, वहां पर भी आपका टाइम वेस्ट होगा, स्कूल के बोर्ड्स प्री बोर्ड्स भी चल रहे हैं, उन बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करनी है, मार्च पूरा बोर्ड्स में जाने वाला है, तो यो लास्ट मिनट हसल मत करना, पहले ही अपना काम पूरा करके रखना, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो एप्लीकेशन जो फिल करनी है उससे रिलेटेड आपके क्या क्या पॉइंट्स आपको रिमाइंडर्स याद रखने हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा इसमें। जैसे सबसे पहले दैट यू हैव टू गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट, अप्लाई नाउ पर जाना है। अप्लाई नाउ पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो अपनी ईमेल आईडी डालोगे, राइट। तो अपना रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी डालोगे, फिर जो आपका बाद का प्रोसीजर है उस ईमेल आईडी के थ्रू आपका पूरा हो जाएगा, राइट। मतलब जो फर्दर रजिस्ट्रेशन जब आपको प्रॉपर, मतलब ऐसे रजिस्ट्रेशन करते हैं जैसे टिकट वगैरह जब बुक करते हैं हम, तब भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो ईमेल आईडी के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो एक आपका स्मॉल पोर्टल खुल जाएगा, एंड देन यू फर्दर फिल अप योर फॉर्म। अब जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है ना, एंड पैट के लिए जो भी, लॉ के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है, तो उसमें एलिजिबिलिटी में मेजर थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज दैट आफ्टर 12th में यू जस्ट रिक्वायर्ड मिनिमम 60%, राइट। लॉ में इसमें 55% बोला है, दैट 12th में 55% लॉ के लिए भी चल जाएगा, बाकी एंड पार्ट में यू रिक्वायर्ड 60%, राइट। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है, सी जो नारसिम मुंजी है, नारसिम मुंजी के मल्टीपल कैंपसेस हैं, लाइक नवी मुंबई में कैंपस है, मुंबई शेरपुर में कैंपस है, धौले में कैंपस है, इंदौर में कैंपस है, हैदराबाद में कैंपस है। तो आप ना मल्टीपल, मतलब एक एग्जाम एक पर्टिकुलर सेंटर के लिए होगा, है ना। मतलब ऐसे नहीं है कि वन एग्जाम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कैंपसेस,
राइट? तो कैंडिडेट कैन सिलेक्ट मल्टीपल टेस्ट कैटेगरी, मल्टीपल स्कूल एंड मल्टीपल प्रोग्राम प्रेफरेंसेस। आप मल्टीपल प्रोग्राम प्रेफरेंसेस भी कर सकते हो, राइट? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि द प्रोग्राम्स मैंने आपको दिखाए थे दैट कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स में, तो यू कैन go for commerce also, you can simultaneously go for economics also, right? You can go for multiple programs। ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए ही इसका एग्जाम दे सकते हो, और अगर हाँ किसी को लॉ देना है तो आप लॉ भी दे सकते हो, राइट? सो इट्स अप टू यू। तो जो भी आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट लगता है एज पर योर कैपेबिलिटी, तो यू शुड ट्राई फॉर इट, ठीक है? तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दैट यू कैन राइट दिस एग्जाम मल्टीपल टाइम्स फॉर मल्टीपल प्रोग्राम्स, राइट? अब रजिस्ट्रेशन फीस जो भी होगी, अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जैसे सपोज करो सम स्टूडेंट ही और शी हैज चोजन 2 प्रोग्राम्स, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप 2 बार प्रोग्राम चूज करोगे तो आपको 2 बार फीस देनी पड़ेगी, राइट? One time fee payment for one particular program. If you have opted 2 programs, then you have to submit 2 fees 2 times, ठीक है? 2 बार आप फीस भरोगे। अब यहां पर भी ये बात देखो लिखी हुई है that the candidate can choose one main and 2 retakes for each of the examination category. In all, the candidate will be given chance to appear total 3 times of whichever exam he wish to appear। तो 3 बार आप मैक्सिमम दे सकते हो, है ना? एक मेन होगा आपका और 2 आप रीटेक दे सकते हो, ठीक है? लेकिन याद रखना है कि जैसे सपोज आप टोटल 3 दे सकते हो ना, तो आपको 3 बार फीस सबमिशन करना पड़ेगा, राइट? दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। ये नहीं कि एक बार फीस फिल कर दी और आप एग्जाम देते जा रहे हो, नो, ठीक है? तो जस्ट व्हेन यू एंटर, जब वो फॉर्म डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, जस्ट कीप दिस इन माइंड, right? After the successful registration, candidate will get option to choose the test date and test center। तो मैंने आपको बोला ना बड़ा कस्टमाइज एग्जाम है कि यहाँ पर आपको टेस्ट सेंटर तो ऑब्वियस सी बात है हर एक एग्जाम में चूज करने का मौका मिलता है, पर टेस्ट डेट चूज करने का भी आपको पास टाइम है। तो मैं तो आपको एडवाइस दूंगा जल्दी से जल्दी ही एग्जाम दे दो, अपनी प्रिपरेशन करो, जनवरी तक वाइंड अप, और फरवरी मार्च में ही बोर्ड से पहले ही अपना एग्जाम दे दो, क्योंकि और भी एग्जाम्स आपके पाइल अप हो जाएंगे फिर बाद में। देन टेस्ट डेट, टेस्ट सेंटर्स आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो, राइट? तो ये कुछ मेजर मेजर पॉइंट्स हैं दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को इसी में होती है कि ये मल्टीपल आप फिल कर सकते हो, राइट? तो बहुत बच्चों का डाउट यही रहता है कि सर मल्टीपल में दोबारा फीस मांग रहा है वो, तो ऑब्वियसली यू हैव टू सबमिट मल्टीपल टाइम्स, राइट? तो दिस इज द ब्रीफ डिटेल अबाउट द एनमेट। तो जो लॉ वाले हैं दे कैन ऑप्ट फॉर लॉ, 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स इन 120 मिनट्स। जो एन पैट देंगे उसके लिए आपको 120 क्वेश्चंस यू हैव टू प्रिपेयर, जो कि टोटल 120 मार्क्स के हैं, लेकिन टाइम इसमें कम है, 100 मिनट्स का टाइम, राइट? तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड रेस्ट फर्दर डिटेल्स जो है इट इज देयर इन योर एडुमेंटोर्स पोर्टल, so you can just look it into that also। That's all from my side। Good luck and have a nice day।